14 जून 2020 को एक ऐसा दिन था जिस दिन लोग सोच रहे थे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा क्यों किया। पर वो दिन बीतने के बाद जब सुशांत की फोटोज निकल के आई और सुशांत को लेकर खबरें निकल के आई तो लगा कि आखिरकार सुशांत के साथ कहीं गलत तो नहीं हुआ। और इसी सवाल को पिछले 3 साल से उठा रही है सुशांत के फैन हो या फिर भारत की देश की जनता हो। वो सवाल पिछले 3 साल से पूछ रही है हमारे देश की एजेंसी से कि आखिरकार सुशांत के साथ उस दिन क्या हुआ था, ये बात क्यों बाहर नहीं आती है, क्यों ये मामले का फाइनल निर्णय नहीं निकल के आता है। लोगों ने दावा करा कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो हुआ ये करीब 14 की दोपहर को हुआ, पर एक आर्टिकल ये दावा करता है कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो सुबह हो चुका था। ऐसा क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो डिजिटल मीडिया था वहां पर खबर तो पहले ही छप गई थी सुशांत को लेकर, पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था वहां पर जो खबर निकल के आई वो खबर दोपहर के वक्त निकल के आई और उसके बाद बात ये निकल के आई सामने कि सुशांत ने ये सब खुद किया और ये करीब दोपहर के वक्त में हुआ 1 से 2 बजे के बीच में। पर आखिरकार आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं ये देखने के बाद आप चौंक जाओगे कि सुशांत के साथ जो कुछ हुआ है ये क्या 13 की आधी रात 14 की सुबह हो चुका था। ऐसा दावा हम नहीं करते हैं, ऐसा दावा खुद एक न्यूज़ पोर्टल ने किया था। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और इस वीडियो को शेयर करिए। आपको सबसे पहले बता दें कि 14 जून के बाद लोगों को लग रहा था कि आखिरकार सुशांत ने ये सब क्यों किया होगा या फिर सुशांत के साथ गलत हुआ तो कब हुआ होगा। दावा होता है कि अगर हम एक डिजिटल मीडिया की बात करें तो न्यूज़ दुनिया नाम का एक न्यूज़ पोर्टल है जहां पर एक खबर छपती है। इस खबर में छापा ये गया कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की खबर जो थी वो 14 तारीख को करीब सुबह 11 बजे एक फ़ोन आता है सुशांत के घर पटना में। और जब वहाँ पर एक काम वाली काम कर रही थी, शायद किचन में काम कर रही थी, वो बताती है कि सुशांत के पिता जो थे वो डाइनिंग टेबल में बैठे ही थे नाश्ता करने के लिए कि एक कॉल आया और कॉल आते ही उनके हाथ से वो प्लेट छूट गई और उस समय कॉल में उनको ये बोला गया कि आपका बेटा नहीं रहा। और उनका दावा था कि उनकी बेटी का कॉल था जिसने ये बताया उनके पिता को कि सुशांत अब नहीं रहा हमारे बीच। और ये खबर करीब सुबह 11 बजे की है। अब सवाल ये उठता है कि 2 बजे 1 बजे की दावा करने वाले लोग ये कैसे दावा कर देंगे कि ये जो न्यूज़ पोर्टल है इसने तो सुबह 11 बजे की बात करी है। 11 बजे फ़ोन आया तो कब सुशांत हमारे बीच नहीं थे? सुबह के वक्त। जैसे कि पटना के नेबर का दावा था कि सुशांत हमारे बीच सुबह 3:30 बजे ही नहीं थे, सुबह 3:30 बजे ही ख़त्म हो गए थे। एक कहा जा रहा है कि उन्होंने स्टाफ मेंबर का भी नाम लिया था जिनके हाथों 22 लाख रुपए मिले थे, ऐसा भी उनका दावा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये न्यूज़ पोर्टल सही दावा कर रहा है तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में चाबी वाले का रोल क्या था, उस ड्राइवर का क्या रोल था जो कह रहा था कि मुझे बुलाया गया था 12 बजे कि गाड़ी की सर्विस करनी है, उस इंसान का क्या रोल था जो एम्बुलेंस गाड़ी लेकर आया था, और उस इंसान का क्या रोल था जिस पूरे मामले में उस घर के अंदर था, मतलब उनके स्टाफ मेंबर पिठानी हो, दीपेश हो या फिर सैमुअल हो, ऐसे कई सारे लोग जो उस घर में मौजूद थे, उनका क्या रोल था इस मामले के अंदर। आपको बता दें कि दीपेश सावंत जो है ये इस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट शख्स बताया जा रहा था शुरुआत से, क्योंकि कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुबह सुबह इस शख्स ने एक चैट वायरल कर दी थी, जो चैट में कहा जा रहा था कि ये फ्लिपकार्ट से बात कर रहा है और ये बता रहा था कि मुझे सुशांत सर ने बोला है कि आपसे कनेक्ट हो जाऊं और सारी डील फाइनल कर लूं। वहीं पे कहा जा रहा है कि इसने फ्लिपकार्ट को ये मैसेज करा और फ्लिपकार्ट से रिप्लाई आता है करीब दोपहर के 2 बज के कुछ मिनट पर, और वहाँ से रिप्लाई में क्या लिखा जाता है कि सुशांत भाई सेफ है ना। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये सवाल क्यों पूछा गया, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दीपेश को किसने परमिशन दे दी कि भैया आप सुशांत की जगह डील कर लो। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत अगर सुबह हमारे बीच नहीं थे तो ये डील वाली जो बात चल रही है क्या ये इसलिए दिखाई गई थी ताकि लोग समझ जाएं कि ये जो मामला है दोपहर का है और सुशांत ने सब कुछ जो किया है वो खुद किया है। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो चीज़ें थी ये सब स्क्रिप्टेड थी? क्योंकि अगर ये चीज़ें स्क्रिप्टेड ना होती तो शायद इस तरीके से चीज़ें ना निकल के आती। क्योंकि आप सोचिए, एक न्यूज़ पोर्टल नई दुनिया नाम के न्यूज़ पोर्टल ने इतनी बड़ी खबर छाप दी, इसके अलावा कई और न्यूज़ पोर्टल थे जिन्होंने खबर छापी थी कि सुबह इतने बजे हमारे बीच नहीं थे, इतने बजे खबर निकल के आई। पर भारत के देश की मीडिया ने खबर दिखाई दोपहर के 1 बजे के बाद, करीब 1:30 बजे 2 बजे के आसपास। मैंने खुद ये खबर टीवी में देखी थी, तब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों आखिरकार एक अच्छा इंसान ऐसा कदम उठा सकता है। पर बाद में संदीप नाहर का ट्वीट देखा
जिस ट्वीट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो जो पोस्ट था वो ट्विटर पे नहीं किया गया था, वो था इंस्टा का पोस्ट, जहाँ पर नीचे हैशटैग लगाया हुआ था CBI इंक्वायरी फॉर SSR। अब सवाल उठता है कि संदीप नाहर जो MS धोनी में सरदार जी का किरदार निभाते हैं सुशांत के साथ, वो ये दावा क्यों करेंगी कि सुशांत मामले में CBI इंक्वायरी की ज़रूरत है। अब वो इंसान शायद इसीलिए दावा कर रहा हो क्योंकि उसको लगता होगा कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है या कुछ पता होगा, क्योंकि आज फिलहाल संदीप नाहर भी हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, करीब 2021 में शायद वो हमारे बीच नहीं रहे थे, उस मामले में भी कई सवाल उठे थे, पर बाद में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर यहाँ पर सुशांत केस की बात करें तो इस मामले में बहुत सारी बातें हैं जो शायद सामने नहीं आई हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर देश की जनता आज भी CBI का इंतजार कर रही है कि कब CBI इस पूरे मामले में अपनी बात रखेगी और कब अपना पक्ष रखेगी, ताकि जो सच है वो देश के सामने आ सके। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में कौन सा वो सच है जो देश की जनता देखना चाहती है और कौन सा वो सच है जो देश की जनता चाहती है कि CBI निकाल के सामने लाए। क्योंकि दावा हुआ था तो बड़े बड़े लोगों का नाम निकल के आया था कि दिशा केस हुआ, सुशांत केस हुआ, कनेक्ट है ये मामला, कनेक्ट है तो फिर कैसे सुशांत 50 सिमें बदल रहा था, 50 सिम बदल रहा था तो 50 के 50 सिमों के नंबर कैसे दूसरों के पास जा रहे थे। कुछ इस प्रकार सवाल पूछे जा रहे थे और ये सवाल उठाने इसीलिए ज़रूरी हो गए थे क्योंकि कहा जा रहा है कि शुरुआत में बहुत सारे लोगों पर सवाल उठ गए थे और वो सवाल छोटे मोटे लोगों ने नहीं उठाए थे, बड़े बड़े लोग निकल के आए थे, जहाँ पर कई BJP के मंत्री थे, कई कहा जा रहा है कि उसी इंडस्ट्री के लोग थे जिन्होंने सवाल उठा दिया था कि रिया ने घर क्यों छोड़ा। रिया कहती है सुशांत दवाई लेते थे, वो डिप्रेशन में थे, तो आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के क्यों लड़की चली गई। कुछ इस प्रकार सवाल उठाए गए, जबकि बाद में लोग जानते हैं जब ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी चालू हुई तो पता लगा कि खुद घर पे बैठे हुए लोग ड्रग्स की डीलिंग कर रहे थे, खुद ड्रग्स ले रहे थे और खुद ड्रग्स की चैट में फंस रहे थे। तो लोग जान गए कि आखिरकार सुशांत की ऐसी हालत कैसे हुई। तो इसी प्रकार सवाल बहुत सारे उठे थे, पर आज भी लोगों को इंतजार है कि आखिरकार सुशांत मामले का सच कब निकलेगा। इंडस्ट्री का कोई इंसान बोलने को तैयार नहीं है, सब चुप है और उनकी चुप्पी ये दिखाती है कि आखिरकार इंडस्ट्री कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो आप देख ही रहे हैं कि इंडस्ट्री का हाल कितना बेहाल हो चुका है और आने वाले वक्त में क्या इंडस्ट्री की फिल्में चलेंगी ये तो आपको जल्दी आने वाली कई फिल्मों के बारे में पता लग ही जाएगा। जब आप उनके बजट देखेंगे कि कितने में फिल्म बनी है और फिल्म ने कितने कमाए हैं तो आप जान ही जाएंगे। और साथ में हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीडियो को शेयर करा करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम इस चैनल को कंटिन्यू रख पाएंगे। क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों ने अपने चैनल को रोका है, पर हम इस चैनल को रोकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका हमारा साथ बना रहेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप जरूर जुड़िएगा हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, जहाँ पर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जुड़ जाइए।